नमस्कार। आज हम एक अ, बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतर रहे हैं। नमस्ते। ब्रह्म यानी वो परम तत्व, हम्म। उसका स्वरूप कैसा है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से मन में कौंधता रहा है। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, ब्रह्म का स्वरूप, ज्ञान और प्रकाश का परम तत्व। उसके कुछ श्लोकों पर हम आज थोड़ी बात करेंगे। श्लोक 13 से 19 तक। जी। कोशिश ये रहेगी कि इन थोड़ी गूढ़ लगने वाली बातों को थोड़ा खोल कर समझें। हाँ, देखते हैं। तो इन श्लोकों में एक बड़ी कमाल की बात कही गई है, जैसे एक पहेली हो। कहते हैं कि ब्रह्म हर जगह है, हमारे अंदर भी बाहर भी। लेकिन हमारी इंद्रियां, मतलब आंखें, कान, त्वचा, उसे महसूस नहीं कर सकती। सही। वो सब जानने वाला है, पर ऐसा लगता है जैसे वो खुद किसी काम में शामिल नहीं है। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। कोई चीज हर जगह हो पर पकड़ में ना आए, और बिना कुछ किए सब चीजों का आधार हो। ये कैसे मुमकिन है? ये जो 5 सामान्य इंद्रियां हैं, उनसे हम उसे वैसे नहीं जान सकते जैसे हम किसी मेज को या पेड़ को जानते हैं। ठीक है। वो कोई भौतिक चीज नहीं है, और उसका सर्वत्र स्थित होना, मतलब हर जगह होना, उसके सर्वव्यापी स्वभाव को दिखाता है। वो हर चीज का आधार है, जैसे आधार। हाँ। और अब आते हैं क्रिया रहित वाले पहलू पर। हाँ, ये वाला हिस्सा थोड़ा और मुश्किल लगता है। इसे समझने के लिए आप आकाश का उदाहरण सोच सकते हैं। आकाश कैसे? देखिए, बादल हैं, हवा है, पंछी उड़ रहे हैं, ये सब कहाँ हो रहा है? आकाश में। हाँ, आकाश इन सबको जगह देता है, उनके होने का आधार है। पर क्या आकाश खुद बादलों के साथ घूमता है या हवा के साथ बहता है? नहीं, आकाश तो स्थिर रहता है। बिल्कुल। तो ब्रह्म कुछ वैसा ही है। वो स्थिर, न बदलने वाला आधार है, जिस पर दुनिया की सारी हलचल, सारी क्रियाएं होती हैं। पर वो खुद उन क्रियाओं का कर्ता नहीं है। अच्छा, हाँ, ये आकाश वाला उदाहरण इसे थोड़ा थोड़ा समझने लायक बनाता है। ये स्थिरता और सब जगह मौजूदगी वाली बात। जी। और इसी विचार को खासकर ज्ञान और प्रकाश के संबंध में श्लोक 13.17 एक बहुत ही काव्यात्मक और गहरे अंदाज में सामने रखता है। हाँ, वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा है, वो प्रकाशों का भी प्रकाश है, वो ज्ञान है, जानने योग्य है और सबके हृदय में स्थित है। प्रकाशों का भी प्रकाश, ये सुनने में ही इतना वजनदार है। इसका मतलब क्या है असल में? ये बहुत गहरी बात है। प्रकाशों का भी प्रकाश का मतलब सिर्फ ये सूरज या बल्ब की रोशनी नहीं है। अच्छा। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये बात हो रही है चेतना की, उस अंदरूनी रोशनी की, वो जागरूकता जिसे हम सोचते हैं, महसूस करते हैं। एग्जैक्टली। वो जागरूकता, स्रोत के अनुसार ब्रह्म वो मूल स्रोत है जो हमारी बुद्धि को, हमारे मन को भी रोशनी देता है, प्रकाशित करता है। ओह, अच्छा। इसीलिए वो न केवल खुद ज्ञान है, बल्कि वो परम लक्ष्य है जिसे जानने की कोशिश होती है। ज्ञान भी है और जानने लायक लक्ष्य भी। ठीक है। और वो हिस्सा जो कहता है कि सबके हृदय में स्थित है, क्या मतलब है इसका? क्या ये हमारे दिल की बात हो रही है? नहीं नहीं, यहाँ हृदय का मतलब शारीरिक दिल से नहीं है। ये एक लाक्षणिक प्रयोग है। अच्छा, लाक्षणिक। हाँ, ये इशारा है हमारे अस्तित्व के केंद्र की ओर, हमारी चेतना के आसन की ओर। चेतना का आसन? हाँ, मतलब ये बताता है कि उस परम तत्व को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वो हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। अपने अंदर? जी। ये एक तरह से अंदर देखने का, आंतरिक खोज का निमंत्रण है। और अगर हम इसे बाकी श्लोकों से जोड़ें, जो उसके अविनाशी होने और सब में होने की बात करते हैं, हाँ, तो ये श्लोक ब्रह्म को उस परम स्रोत, परम लक्ष्य और मूल सार के रूप में दिखाता है, जो हमारे भीतर ही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परम सत्य, जिसे हम शायद अक्सर बाहर खोजते फिरते हैं, वो असल में हमारे अंदर, हमारी चेतना का ही हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। ये तो वाकई सोचने का नजरिया ही बदल देता है। जी। पर फिर सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो इसे अनुभव कैसे किया जाए, खासकर तब जब ये कहा गया है कि ये इंद्रियों से परे है। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। ये सीधा उसी मुद्दे पर आता है जिसकी तरफ ये श्लोक इशारा कर रहे हैं। अगर ब्रह्म इंद्रियों से परे है, तो जाहिर है कि उसे जानने का रास्ता हमारी सामान्य इंद्रियों पर आधारित ज्ञान से अलग होगा। तो फिर कैसे? स्रोत यही संकेत दे रहे हैं कि शायद इसका रास्ता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता में, ध्यान में
या आत्मचिंतन में छिपा हो सकता है। अच्छा। ये हमारी जो सामान्य समझ है ना कि हम चीजों को देखकर, सुनकर, छूकर ही जानते हैं, उसको चुनौती देता है और एक गहरा सवाल खड़ा करता है कि हम उसे कैसे जानें, जिसे जानना इंद्रियों के बस की बात नहीं है। सोचने वाली बात है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इन श्लोकों के अनुसार ब्रह्म की कुछ खास बातें क्या निकल कर आती हैं। वो बदलता नहीं, अपरिवर्तनीय है, ठीक है, हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी, इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। वो चेतना और ज्ञान का परम स्रोत है, प्रकाशों का भी प्रकाश, और हमारे अपने अस्तित्व के केंद्र यानी हृदय में स्थित है। तो आज के इस बातचीत का सार एक तरह से ये हुआ कि ये स्रोत ब्रह्म को सिर्फ एक बाहरी दार्शनिक विचार नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक मौलिक, एक भीतरी सच्चाई के रूप में देखते हैं। वो ज्ञान की यात्रा भी है और मंजिल भी। सही कहा, यात्रा और मंजिल दोनों। और जाते जाते शायद एक विचार सबके लिए छोड़ा जा सकता है कि अगर ये परम तत्व, ये प्रकाशों का प्रकाश वाकई हमारे हृदय यानी हमारी चेतना के भीतर ही है, तो अपने अंदर थोड़ा और गहराई से झांकने पर, अपनी आंतरिक जागरूकता को टटोलने पर हमें इस रोशनी के बारे में क्या पता चल सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है।